हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीम आशीष तिवारी अपडेट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 6, इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। यहाँ पर हम सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। अगर आप DU सोल से हैं, NCW वेब से हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर से हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके कोर्स में ये चैप्टर आता है, ये लेसन आता है, तो आप ये देख सकते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड इन केस आपको ओवरव्यू चाहिए कि आने वाले लेसन्स में टोटल 9 लेसन्स होने वाले हैं, उसमें हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे, तो आप हमारी प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो देख लीजिए, आपको सारा सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाएगा। अदर दैन दैट, ये जो सीरीज़ है कि आपका एज अ बेस वर्क करेगी, ताकि जब हम एग्ज़ाम्स के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, आपको उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी वीडियोस इतनी लंबी नहीं है, बिकॉज इट इज़ मोर न्यूमेरिकल बेस्ड, मोर लॉजिक बेस्ड। तो वो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो बड़ी हो सकती है। बट एज इन दिस देयर इज़ नॉट रियली मच अबाउट इट। अगर आपको यहाँ के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिले एंड आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट। चलो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। मीनिंग ऑफ द टॉपिक, इसका मतलब क्या है। जो यूनिट है ना, ये इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे कैसे एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन करता है आउटपुट और इनकम को एक इकोनॉमी के अंदर। ये फोकस करता है कैसे डिमांड इफ़ेक्ट करती है प्रोडक्शन लेवल को, और कैसे इम्बैलेंस अगर होता है डिमांड में तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। पहले तो अंडरस्टैंडिंग डिमांड बहुत ज़रूरी है। कैसे इकोनॉमी हमेशा फुल कैपेसिटी में ऑपरेट नहीं करेगी, कभी कभार हाई डिमांड या लो डिमांड रहेगी, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी रहती है। ये यूनिट में हमने ये एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है, और कैसे गवर्नमेंट करेक्ट इम्बैलेंस करती है, मतलब इम्बैलेंस को करेक्ट करती है। ओके। कीनेसियन अप्रोच, ठीक है। यहाँ पर कीनेसियन अप्रोच, पहली बात कि कीनेसियन अप्रोच आया कहाँ से। कीन्स एक नाम था हमारे इकोनॉमिस्ट का, जिनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने कीनेसियन अप्रोच ला लिया। ऐसे करते करते बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भरे पड़े हैं, ठीक है। हु एम्फसाइज दैट इफेक्टिव डिमांड डिटरमाइंस द लेवल ऑफ आउटपुट। डिमांड जो है ना, वो लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करेगा शॉर्ट रन में, यानी कम समय में, मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। वो कहता था कि जो अगर डिमांड इनसफिशिएंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और ये नॉर्मल सी चीज़ भी है, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड। कंजम्पशन फंक्शन क्या है। जो कंजम्पशन फंक्शन है ना, वो दिखाता है रिलेशनशिप किसके बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में। ये एक्सप्लेन करता है कैसे जो लोग हैं वो चेंज करते हैं अपने एक्सपेंसेस को, अपनी स्पेंडिंग्स को, जब भी उनकी इनकम चेंज होती है। जैसे जैसे अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन उसी सेम अमाउंट से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हमने लास्ट वाली लेसन में भी देखा कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट्स, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। रोल क्या है आउटपुट को डिटरमाइन करने का। जो एग्रीगेट डिमांड है ना, वो हमें दिखाती है कि कैसे फर्म प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से जब हाई डिमांड होती है तो हाई प्रोडक्शन होगी और एम्प्लॉयमेंट भी हाई रहेगी, लेकिन अगर डिमांड लो है तो फिर आउटपुट भी रिड्यूस होगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इसका मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या बोलता है कि जब एक ऐसा पॉइंट जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। एग्रीगेट सप्लाई को आपको कुछ जगह टोटल आउटपुट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इस पॉइंट पे इकोनॉमी बैलेंस रहती है, और एडजस्टमेंट अगर मान लीजिए अगर डिमांड ज़्यादा है आउटपुट से या सप्लाई से, तो फर्म प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगी। अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम कर देगी। ये तो नॉर्मल सा हमारा लॉजिक है। और ये तब तक करेगी जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आता, जब तक AD यानी एग्रीगेट सप्लाई हमारा इक्वल नहीं है एग्रीगेट डिमांड के।
ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इक्विलिब्रियम जब होता है ना, उस पॉइंट पे कोई टेंडेंसी नहीं होती कि किसी आउटपुट के चेंज होने की। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक स्टेबल सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या है? मल्टीप्लायर एक प्रोसेस होता है, जैसे इंक्रीज़ अगर होती है हमारी स्पेंडिंग, ठीक है, तो वो क्या करता है, लार्जर इंक्रीज़ कर देता है हमारा नेशनल इनकम को, इंक्रीज़ कर देता है हमारे नेशनल इनकम। ये हमें दिखाता है कि जो इनिशियल पॉइंट पर जो स्पेंडिंग होती है ना, वो जब बार बार ऐसे इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग होती रहती है, तो वो इनकम जनरेशन करती है। अब आप बोलोगे यार हम तो पैसे स्पेंड करें तो ये इनकम जनरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब आप एक ईगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना मतलब जब आप मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये इनकम है एक नेशन की। जैसे अब इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, वो हर रोज़ दूध खरीदेंगे। हम जो पैसा दूध पे खर्च कर रहे हैं वो दूध वाले के लिए उसकी इनकम है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हर एक इंसान खरीदता है। ऐसे करते करते जो स्पेंडिंग है ना, ये नेशनल इनकम की इनकम जनरेशन हो गई है। ठीक है, मैंने वर्किंग भी इसमें एक्सप्लेन कर दिया। इम्पोर्टेंस क्या है मल्टीप्लायर का? जो मल्टीप्लायर है वो हमें दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, उसका इतना लार्ज इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है इफ़ेक्टिव डिमांड का? इफ़ेक्टिव डिमांड क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है। इफ़ेक्टिव डिमांड क्या है? एक लेवल ऑफ डिमांड है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कीन्स क्या कहते थे कि जो इफेक्टिव डिमांड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाता है। अगर डिमांड लो है तो फर्म्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी तो ऑब्वियसली वो लेबर कम रखेगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है? तो हमारा एग्रीगेट डिमांड ना ज़्यादा होता है हमारे एग्रीगेट सप्लाई से। इस सिचुएशन में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत रहता है, मतलब इन्फ्लेशन बहुत हो जाता है, मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ होने लग जाएगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइज होने लग जाता है कंज्यूमर डिमांड, इंक्रीज़ होता है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, आप पहली बात ही मेरी बात सुनो, इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। देखो कल इंडिया में क्या है, आप पैसे छापोगे ना, अगर इंडिया ने ज़्यादा पैसा छापा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। वहीं अगर यूएस करेगा ना, वो इस सिचुएशन को फिर भी कंट्रोल रख देगा। कंट्रोल क्यों रखेगा? यहाँ पर ये हिस्ट्री की बात आती है। देखो जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने, वो उस टाइम अमेरिका ने क्या बोला कि आप लोगों के पास इतना सारा सोना है, आप सोना हमारे यहाँ लगवा दो, जब सब ठीक हो जाएगा, जब भी आपको चाहिए होगा हम आपको वो सोना दे देंगे। अब हुआ क्या, अमेरिका ने वो वापस वो वर्ल्ड वॉर कंट्रीज़ जो भी ये कर रहे थे उस टाइम लड़ रहे थे, उनको देने के लिए मना कर दिया। अब उसने बोला कि तुमको हमसे गोल्ड चाहिए, आप गोल्ड के बदले हमारा डॉलर दो। इसी वजह से जो भी एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भी अगर जैसे अभी ऑयल्स वगैरह जो इधर उधर जाते हैं, ये गैस हमारी जो जा रही है, हम सब सिर्फ डॉलर में एक्सचेंज करते हैं। बीच में हुआ था आई थिंक ईरान ने, आई थिंक ईरान या इराक, आई एम नॉट श्योर, जब भी किसी ने अपनी करेंसी में ये सब करने के लिए लाइक अपनी करेंसी में कोई भी चीज़ एक्सचेंज करी है अदर देन डॉलर, तो अमेरिका ने उसका हमेशा रिवोल्ट किया। ठीक है, एनीवेज ये थोड़ा हिस्ट्री लेसन था। ओके, इफ़ेक्ट क्या होता है जब डिमांड बढ़ती है? ऑब्वियसली प्राइस राइज होंगे, शॉर्टेज हो जाएगी सामानों की, और इन्फ्लेशन तो होगा ही होगा। डेफिशिएंसी क्या होता है? डेफिशिएंसी क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड होता है कम और सप्लाई ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर अपना स्पेंडिंग कम कर देगा, डिक्रीज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसेशन आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है लोगों की, टैक्स बढ़ जाएगा। फिर ऑब्वियसली आप एक तरह से देखो, रिसेशन है, टैक्स बढ़ेगा, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी रहेगी। अब ये डेफिशिएंसी से होता है क्या, ये जो प्रोडक्शन है ना वो कम होने लग जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी और इकोनॉमिक स्लो डाउन तो होगा ही होगा। अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं? मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें ये भी अभी फिस्कल पॉलिसी भी आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंक्रीज़ कर देंगे टैक्सेस को, जब डिमांड ज़्यादा होगी ना तो टैक्स इंक्रीज़ कर देंगे।
ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस कर देंगे, इंक्रीज़ हो जाएगा रेट्स में ताकि बोरोइंग कम हो जाए, बैंक के रेट्स बढ़ जाएंगे ताकि बैंक लेंड ना करे पैसा, वैसे ही इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत होगी ही। अब डेफिशिएंसी को हम कैसे करेक्ट करते हैं, जब डिमांड बहुत लो होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रिड्यूस कर देगी, कम से कम लोग टैक्स दे पाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर देगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या मतलब, तो गवर्नमेंट कंसेशन देने लग जाएगी उनके लिए। तो जब गवर्नमेंट कंसेशन देती है ना तो वो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेंडिंग का काम करती है, एक्सपेंस का काम करती है, लेकिन हमारे लिए वो रिलैक्सेशन होता है हमारी इनकम पे या हमारे एक्सपेंस पे, सॉरी। इंटरेस्ट कम कर देगी ताकि लोग बोरो करें, मनी सप्लाई जो कम था थोड़ा बढ़ जाए, इंक्रीज़ करेगी मनी सप्लाई में। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी, इसलिए फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी हमारे यहाँ पर लाई जाती हैं। और नेक्स्ट आई थिंक फिजिकल पॉलिसी का ही चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर प्यारा चैप्टर है, हमने बहुत ब्यूटीफुल इसको कवर किया विद इन 11 मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। आप डीओ रेगुलर से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ईजिली मैंने ये चैप्टर आपको समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं कि कैसे करेक्ट होता है हमारा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एंड ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, आई एम ओपन ऑन कमेंट सेक्शन, हमारा चैनल कमेंट सेक्शन में भी ओपन है, सबको रिप्लाई भी करता है। सो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली लिख सकते हैं।